भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे टूर्नामेंट का रुख बदल दिया। बीच वर्ल्ड कप में अचानक दो नाम टीम इंडिया से जुड़ गए, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी दिमाग श्रेयस अय्यर। ये सिर्फ टीम में बदलाव नहीं है, ये संदेश है। संदेश ये कि भारत हार से घबराने वाली टीम नहीं, बल्कि हार से सीखकर खुद को बदलने वाली टीम है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह भारतीय बल्लेबाजी दबाव में जूझती दिखी, उससे साफ था कि टीम को स्थिरता और आक्रामकता के बीच सही संतुलन चाहिए। और शायद यही कारण था कि चयनकर्ताओं ने भविष्य और अनुभव दोनों को एक साथ जोड़ने का फैसला किया। वैभव सूर्यवंशी का नाम पिछले कुछ समय से घरेलू क्रिकेट में लगातार गूंज रहा था। उनकी बल्लेबाजी में निर्भीकता है, लेकिन लापरवाही नहीं। वे नई गेंद पर अटैक कर सकते हैं, स्पिन के खिलाफ स्वीप और रिवर्स का बेखौफ इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, बड़े मैच के दबाव में उनका स्ट्राइक रेट गिरता नहीं, बढ़ता है। घरेलू टी20 लीग और इंडिया ए के दौरों पर उन्होंने जिस तरह लक्ष्य का पीछा किया, उसने उन्हें सिर्फ प्रतिभाशाली नहीं बल्कि मैच विनर के रूप में स्थापित किया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार में भारत की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि पावर प्ले में गति नहीं मिल पाई और बीच के ओवरों में रन रुक गए। सूर्यवंशी इसी गैप को भरने के लिए लाए गए हैं। दूसरी ओर श्रेयस अय्यर का चयन भावनात्मक नहीं, रणनीतिक है। श्रेयस का अनुभव बड़े टूर्नामेंटों का है। उन्होंने एशिया कप, वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे मंचों पर दबाव झेला है। उनकी खासियत है स्पिन के खिलाफ सहज बल्लेबाजी और पारी को एंकर करने की क्षमता। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय मध्यक्रम ने जल्दबाजी दिखाई। विकेट गिरने के बाद कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो पारी को थामकर आखिरी ओवरों के लिए मंच तैयार करता। अय्यर की वापसी इसी कमी को पूरा करने के लिए है। सूत्रों के मुताबिक टीम मैनेजमेंट की मीटिंग हार के तुरंत बाद देर रात तक चली। कोचिंग स्टाफ ने आंकड़ों के साथ प्रस्तुति दी। पावर प्ले स्ट्राइक रेट, मिडिल ओवर डॉट बॉल प्रतिशत, स्पिन के खिलाफ रन हर विभाग में भारत पिछड़ रहा था। कप्तान और चयनकर्ताओं के बीच लंबी चर्चा के बाद यह तय हुआ कि जोखिम उठाना होगा। बीच टूर्नामेंट में बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन खिताब जीतने के लिए साहसिक फैसले जरूरी होते हैं। वैभव सूर्यवंशी की एंट्री से टीम को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का विकल्प भी मिलेगा। अगर वे ओपनिंग करते हैं तो विरोधी कप्तान को गेंदबाजी बदलनी पड़ेगी। अगर उन्हें नंबर 3 या 4 पर भेजा जाता है तो वे आक्रामक एंकर की भूमिका निभा सकते हैं। उनकी फिटनेस शानदार है और फील्डिंग में भी वे अतिरिक्त ऊर्जा जोड़ते हैं। आधुनिक क्रिकेट में ये बहुत अहम है। श्रेयस अय्यर के आने से ड्रेसिंग रूम में शांति और स्पष्टता आएगी। वे उन खिलाड़ियों में हैं जो मुश्किल हालात में भी चेहरे पर घबराहट नहीं आने देते। उनकी कप्तानी समझ भले इस टूर्नामेंट में सीधे इस्तेमाल न हो, लेकिन रणनीतिक चर्चाओं में उनकी मौजूदगी बड़ा फर्क डाल सकती है। युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन मिलेगा और बल्लेबाजी क्रम को दिशा। ये फैसला आने वाले मैचों के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रुप चरण में भारत को अब हर मैच लगभग नॉकआउट की तरह खेलना होगा। नेट रन रेट, पॉइंट्स टेबल और मनोबल तीनों दांव पर हैं। ऐसे में अनुभव और ऊर्जा का यह मिश्रण टीम को नई पहचान दे सकता है। हालांकि सवाल भी उठ रहे हैं, क्या बीच टूर्नामेंट में बदलाव टीम के तालमेल को प्रभावित करेगा? क्या नए खिलाड़ी तुरंत परिस्थितियों में ढल पाएंगे? लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कई बार साहसिक निर्णय ही इतिहास लिखते हैं। 2007 और 2011 में भी भारत ने ऐसे फैसले लिए थे जिन पर पहले सवाल उठे, बाद में वही फैसले जीत की कहानी बने। ड्रेसिंग रूम के भीतर से जो संकेत मिल रहे हैं वे सकारात्मक हैं। वरिष्ठ खिलाड़ियों ने इस बदलाव का स्वागत किया है। टीम का मानना है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने से प्रदर्शन सुधरता है। वैभव सूर्यवंशी के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, वर्ल्ड कप जैसे मंच पर खुद को साबित करने का। वहीं श्रेयस अय्यर के लिए यह वापसी है, आलोचकों को जवाब देने का। अब निगाहें अगले मुकाबले पर टिकी हैं। क्या यह नया संयोजन भारतीय टीम को नई दिशा देगा? क्या हार की चोट जीत की भूख में बदल पाएगी? इतना तय है कि भारतीय क्रिकेट ने स्पष्ट कर दिया है, वह जोखिम लेने से नहीं डरता। और जब युवा जोश और अनुभवी दिमाग एक साथ मैदान पर उतरते हैं तो कहानी बदलने की पूरी संभावना बन जाती है। साउथ अफ्रीका से मिली हार एक अध्याय थी, लेकिन टूर्नामेंट की किताब अभी बाकी है और इस किताब में वैभव सूर्यवंशी और श्रेयस अय्यर का नया अध्याय अब शुरू हो चुका।